हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अनु नाट और ये आज का क्लास है DH हैक बार के ऊपर। इसे कैसे यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका ये फंक्शंस कैसे यूज़ करना है और इन फंक्शंस में जैसे कि DIOS क्या होता है, लोकल वेरिएबल एरर बेस्ड प्रिंट स्टेटमेंट, ये सब क्या क्या होते हैं और इनको यूज़ कैसे करना है। तो पहली वीडियो पे तो आपने देख लिया था कि DS हैक बार को कैसे इंस्टॉल करना है और इसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी आपने उस वीडियो में पा लिया था, जैसे कि डेटाबेस को कैसे देखते हैं वगैरह। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड इसका दिया जाएगा। इसको इथिकल एंड लीगल करने के लिए हम अभी test.php वनवेब का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी बग बाउंटी कर रहे हो और कोई भी एक ऐसा आपने टारगेट को उठा लिया है, देखें जो इधर एक इंटर योर URL दिखा रहा है, इधर आपको जस्ट अपना URL डाल देना है। और मैंने कर दिया एक रैंडम और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये 404 नॉट फाउंड इसको दिखाएगा। और जो आप इधर देखें ऊपर, इधर ये दो बटन से ऐसे और ऐसे, ये होते हैं आपको पैक करने के लिए। इससे आप पैक कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये किया था और मैंने ये, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैंने ये किया, ये देखें मैं इसको बैक कर सकता हूँ ऐसे। और ये है आपका कोई भी, आप इधर आप नोट रख सकते हो आपने ये कोई एक इम्पोर्टेंट चीज़ फाइंड कर दिया है अपने टारगेट साइट पे, और कोई अपना कस्टम पेलोड इधर सेव करना है, आप वो सेव कर सकते हो। और कोई बीच बीच में नोट बनाना है आपको आपके टारगेट के ऊपर, वो कर सकते हैं। ये इसे हाइड कर देगा। और इधर जाके आप रीसेट सेटिंग्स ट्यूटोरियल्स शेयर्स ये सब कर सकते हो। और जो हमारे ये एरो हो गए, इससे भी आप सेम ही काम कर सकते हो जो पहले किया था आपने। और उसके बाद ये क्लियर हो गया है, इससे आपका सारा जो इधर लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसको रीलोड करने के लिए, और स्टॉप कॉपी पेस्ट वो तो आप सबको पता ही होगा। सो और हमारा जो दूसरा फीचर्स है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि DIOS का मीनिंग होता है डंप इन वन शॉट। DIOS इसका फुल फॉर्म होता है डंप इन वन शॉट। DIOS इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी डेटाबेस है, उस एक ही कमांड से उसके सारे टेबल्स, कॉलम्स और डेटाबेस नेम सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। और वेब बाईपास पे इधर आपके कॉन्कैट्स हो गए, कन्वर्ट हो गया है, और 5000 स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो गए, ये सारे आपको, और कॉम इनटू स्पेस हो गया, ये सारे आपको मिल जाएंगे। और यही चीज़ आप SQL मैप में एज अ हाइफन टैम्पर फ्लैग दे के यूज़ करते हो। और ये रिप्लेस, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग डिटेक्ट हो रहा है और उसको बाईपास करना है, आप ये कर सकते हो और उसको 5000 स्ट्रिंग वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। 50,000, सॉरी 50,000, ओके। और ऑर्डर बाई, और आप इसमें ऑर्डर बाई बाईपास कर सकते हो अगर वो भी वेब से डिटेक्ट हो गया है। और बेसिक स्टेटमेंट में तो आपको काउंट कॉलम, ऑर्डर बाय 1, ऑर्डर बाय 1,2,3 और ग्रुप बाई ये मिल जाते हैं। और यूनियन में भी सेम। और बेसिक स्टेटमेंट में तो डेटाबेस अल्टर, टेबल नेम अल्टर। ऐसे करके आपको ये मिल जाते हैं सारी। URL बैलेंसर, ये URL बैलेंसर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है SQL इंजेक्शन में। और अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक के लिए जस्ट इतना ही करते हैं। चलो अब हम इधर एक अपना इस साइट को मैनुअली जितना हो सकता है उतना क्रॉल करते हैं। जैसे कि मैं गया आर्टिस्ट सेक्शन पे और मैंने इधर इसको प्रेस किया, ओके। तो इधर आपको ऐसा कोई पैरामीटर मिल जाएगा, देखिए इन चलो ऐसे PHP $ID = 1, हाँ ऐसे ही, बट इधर आर्टिस्ट = 1 दिखा रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे,
हम इसमें एक जो ये कॉमन है ये लगा देंगे और इसको हम कर देंगे एग्जीक्यूट। और ये देखें ये एसक्यूएल एरर आ गया है। और जैसे ही आपने देखा, जैसे ही हमने एक कोड दिया, सिंगल कोड दिया, इसने एक एसक्यूएल एरर थ्रो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर जो मैंने आपको बोला था यूआरएल बैलेंसर, इसका काम आएगा। आप ये डिफरेंट यूआरएल बैलेंसिंग टेक्निक यूज कर सकते हो और ये यूआरएल को बैलेंस करने की ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मोस्ट कॉमन माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आपका काम कर जाएगा। ये लाइक 90% ऑफ वेबसाइट पे ये काम कर जाएगा आपका। ये देखें, जैसे ही ये प्लस गायब हो गया, वो इनफ है अब हमारे लिए। और पहले आप ये करके चेक करो, ऑर्डर बाय 100 डालो। हाँ, ये अभी भी एरर आ रहा है, तो हम इसका ये कोड को हटा देंगे। अभी एरर नहीं आया, तो अभी एरर चेंज हो गया है। एरर किस में चेंज हो गया है, ये देखें, अननोन कॉलम। ये देखें अननोन कॉलम 100 मीन्स उसमें वो कॉलम्स उतने नहीं है, तो इसीलिए वो एरर दे रहा है। अब हम करेंगे, अगर इसमें 100 कॉलम्स नहीं है तो इसका हाफ, इसका डिवाइड बाई 2 50 तो हो सकता है इधर। और एग्जीक्यूट कर दिया, 50 भी नहीं है इसमें। ये देखें इसमें 50 कॉलम्स भी नहीं है, तो इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसका भी 50 का भी हाफ करेंगे, 25 भी नहीं है, और इसका हाफ करेंगे। चलो अब हम 15 पे चाहेंगे, 15 भी नहीं है, तो हम करेंगे 10 भी नहीं है, सो हम करेंगे 5 भी नहीं है, सो 4 3 तो 3 तो हाँ, ये देखें 3 में एरर नहीं आया। सो अगर हम 4 करेंगे, ये देखें इसमें अननोन कॉलम 4 इन ऑर्डर आ जाता है, तो हम इसको करेंगे 3। अभी वो देखें और उसमें एरर भी नहीं आ रहा है। उसका रीज़न है यूआरएल बैलेंसर जो हमने इधर लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आ गया हमारा ऑर्डर बाई थी। तो अब हम इसको करेंगे यूनियन स्टेटमेंट और यूनियन सेलेक्ट। और हमारे पास कितने कॉलम्स थे उधर, 3 में कोई भी एरर नहीं आ रहा था, तो हम इसमें करेंगे 3 और एग्जीक्यूट। और ये देखें इधर आपको शायद ये देखें कोई भी एरर नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जो सेलेक्ट हो जाएगा, और रिप्लेस, और आप ये 5000 स्ट्रिंग करें। इसमें भी नहीं आया। ये आप यूज़ कर सकते हो कोई भी जैसे कि क्लाउडफ्लेयर हो गया और मोड सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड निंजा हो गया, वैसे वेफ को बाईपास करने के लिए। पर फिलहाल ये इसलिए नहीं आ रहा है कि इसमें ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आगे एक माइनस लगा देंगे, और ये देखें ये आ गया है। तो जो भी हमारे वनरेबल कॉलम्स होंगे उनके नंबर्स इधर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, जैसे कि ऐसे। तो अभी पहले क्या आ रहा था, मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये देखें इसमें जो डेटा आ रहा था R4W8, ये आर्टिस्ट का नेम है और वो आ रहा था। और जैसे हमने उस पर माइनस लगा दिया आगे, तो ये देखें ये चेंज हो गया है। मैं इसको इरेज कर दूं, ये देखें 2 और 3 आ गया। इसका मतलब है 2 और 3 कॉलम्स हमारे वनरेबल्स हैं। अब हम इसको हैक करके इसमें एसक्यूएल इंजेक्ट करके उन डेटास को निकाल लेंगे। तो मैं अभी 2 कर लेता हूँ। और जो मैंने बोला था कि आपको DIOS, इसका मैं एक बार आपको एग्जांपल दे दूँ, तो चलो DH हेवी ही यूज़ कर लेते हैं। और मैं इधर निक नेम दे देता हूँ अननोन हार्ट, ये मेरा यूज़र नेम है। और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखें ये ऐसे होता है, ये डंप इन वन शॉट इसे बोलते हैं। ये देखें इसमें आपका सारा जो आ गया है, टेबल्स नेम, कॉलम नेम्स, और ये देखें डेटाबेस नेम्स, और डेटाबेस का नेम ये है। और उसके बाद ये आपके सारे आगे। और ये अगर आप बहुत ही
हर सिचुएशन में हो और बहुत ही आपके पास लिमिटेड टाइम है तो ये यूज़ करें। और आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप ये करें। बेसिक स्टेटमेंट डेटाबेस एग्जीक्यूट कर दिया आपने, ये देखें इंफॉर्मेशन इसकी में और एक्यूरेट ये आ गया। और उसके बाद हम अगेन फिर से वही सेम कॉलम पे जाएंगे, उसको इरेज कर देंगे बेसिक स्टेटमेंट टेबल नेम्स और एग्जीक्यूट कर दिया। और ये देखें सारे टेबल्स आ गए। और फिलहाल तो हम जस्ट यूज़र टेबल पे इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, और ये हमने हटा दिया। और फिर से 2 पे जाएंगे और बेसिक स्टेटमेंट, और हमने टेबल नेम कर लिया है, कॉलम नेम, और हमने टेबल नेम डाल दिया इधर। ओके एग्जीक्यूट। तो ये देखें ये सारे आ गए हैं। ईमेल नेम, पास, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, तो हमें ये सारे चाहिए। और हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया हमने और फिर से 2 पे जाएंगे, इसको इरेज कर देंगे। कॉलम नेम्स भी हमने ले लिया। और डॉम्प डेटा पे हम जाके उधर पहले टेबल नेम दे देंगे। हमारा टेबल नेम था यूज़र्स और कॉलम नेम्स था ये। और अब हमें इधर हर एक के बाद एक कॉमा लगाना कंपलसरी है, वरना आपका डेटा नहीं आएगा। इसलिए अब आप कोई सा भी हैक बार यूज़ करो, कोई सा भी यूज़ करो, आपको कॉमा कंपलसरी है। और मैंने ओके कर दिया, एग्जीक्यूट। ये देखें आ गया है, ये आ गया है। तो ऐसे करते हैं मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन।